और बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं कि भिखारियों को देना, खैरात देना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस हदीस के अंदर एक वाक़या जिक्र किया गया है कि एक फ़कीर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके साथ क्या उसने सलूक किया वो इस हदीस में बयान किया गया है। ये सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भिखारियों को पैसा देना चाहिए, खैरात देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। एक अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे सामने खुली हुई है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं एक मुफलिस और गरीब अंसारी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और सवाल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे घर में भाई कुछ है? उस अंसारी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, एक कंबल है जिसके ऊपर हम जिसको ओढ़ लेते हैं और कुछ बच जाता है, और एक प्याला है जिसके अंदर हम पानी पीते हैं, इसके अलावा अल्लाह का नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि उसको जाके बेच दो और ये कारोबार करो, बल्कि फरमाया उन दोनों चीज़ों को ले आओ। अब देखें, ये है गरीब, फकीर है, मुस्तहिक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कि ये मेरा सहाबी झूठ नहीं बोल रहा, इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा घर में क्या है, और ये वाक़ियतन सदके का मुस्तहिक भी था। इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उन दोनों चीज़ों को मेरे पास उठा के ले आओ। वो सहाबी गया घर और वो दोनों चीज़ें उठा के ले आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों चीज़ों की बोली लगाई, नीलाम किया उन दोनों चीज़ों को। बारगाह रिसालत में जितने सहाबा बैठे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई कौन खरीदेगा इस कंबल को और प्याले को? एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं 1 दिरहम के बदले में खरीदूंगा। तो अब देखें, नीलाम हो रही है चीज, उसकी बोली लग रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा 1 दिरहम का तो ये नहीं है, 1 दिरहम में क्या आएगा, कोई और खरीदेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा ये इरशाद फरमाया, कोई इससे बढ़ाएगा? एक और सहाबी खड़े हुए, उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं 2 दिरहम के बदले में इन दोनों चीजों को खरीदूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो दोनों चीजें उसको दे दी, 2 दिरहम उससे लेके सहाबी को दे दिए। जो अंसारी, जो वो मंगता फकीर आया था, उसके हवाले 2 दिरहम किए और कहा, भाई 1 दिरहम से अपने बीवी बच्चों के लिए खाना खरीद, और दूसरा जो दिरहम है ना, बाजार के अंदर जा उससे कुल्हाड़ी खरीद के ले आ। अब देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी कह सकते थे कि 1 दिरहम से तू बाल बच्चों के लिए खाना ला के उनको घर में दे दे, और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी ले और कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में चला जा और वहां लकड़ियां काट। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि वो दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास ले आ। वो सहाबी जब आया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उसके अंदर वो डंडा डाला, उस कुल्हाड़ी के अंदर अपने हाथों से, और कहा कि ये ले जाओ और 15 दिन तक मुझे नजर ना आना। 15 दिन तक वहां लकड़ियां काटते रहो, लकड़ियों को बेचते रहो। देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे मुबारक तरीके से उसको समझाया कि इस तरह तुम बेचोगे लकड़ियां तो फिर रोजी आएगी, उसके जरिए आप जो है अपना जो है रोजगार चला सकते हैं। भीख मांगने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को, एक अपने गुलाम को जो है बचाया भिखारी बनने से। आज हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई भिखारी आता है, अव्वल तो उसको देते नहीं है, कुछ देते हैं तो फिर 100 सुना देते हैं, आ गया मुंह उठा के, हट्टा कट्टा है, खुद कमा ले, ये वो। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कर सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सबक दिया कि कोई भिखारी आए, अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसी तरगीब है तो उसको तरगीब दो, उसको रोजगार के ऊपर लगाओ, उसको पेशावर भिखारी ना बनाओ। अगर उसको दे दिया जाए, ये कोशिश किया करें कि जब भी कोई भिखारी आए ऐसे ही उसको उठा के ना दे दिया करें। इस जरिए से वो मुस्तकिल पेशावर भिखारी बन जाएगा। लोग आते हैं मांगने के लिए, और उनको अगर कुछ कहा भी जाए तो आगे से भिखारी भी आजकल पेशावर ही कहते हैं, मेरा दादा भी भिखारी था, मेरा बाप भी भिखारी था, वो भी आगे से सुनाते हैं। इसको फखर की बात समझते, भाई ये फखर की बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया। कई सारी हदीसें मिलती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है कि जब वो किसी लोगों के आगे कोई हाथ फैलाता है तो उसकी वैल्यू, उसकी जो है पोजीशन, उसकी इज्जत लोगों के यहाँ घट जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को मजीद लोगों से जब मांगता है, अल्लाह रब्बुल मजीद उसको फकर में मुब्तला कर देते हैं कि इन्हीं से मांगता रहे। जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के हुजूर अपनी जो है आरज़ू रखता है, अल्लाह रब्बुल उसको अता करते हैं और लोगों के माल से मुस्तगनी कर देते हैं, लोगों के यहाँ उसकी इज्जत होती है। बहरहाल ये दूसरी हदीसों की तरफ मैं चला गया जो इसी के ज़िम्मन में थी। इस हदीस को आगे लेके चलते हैं। वो सहाबी रसूल वो कुल्हाड़ी लेके आए और नबी अलैहिस्सलाम ने दस्ता उसके अंदर अपने हाथ मुबारक से डाला, उसको कहा 15 दिन तक नजर ना आना। वो जंगल में चला गया, 15 दिन तक लकड़ियां काटता, बाजार में आके बेचता। फिर 15 दिन के बाद जब लौटा तो 10 से 12 दिरहम उसके पास थे।
नबी अलैहिस्सलाम को आके दिखाए, कहा या रसूलुल्लाह ये देखें, ये आपके कुल्हाड़ी में दस्ता डाले हुई कुल्हाड़ी से मैंने लकड़ियां काटी हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रिज्क दिया है। फिर उस सहाबी रसूल ने कुछ दिरहमों का कपड़ा खरीदा, कुछ का जो है राशन वगैरह खरीदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेहनत की कमाई इससे बेहतर है कि क़यामत वाले दिन लोगों से भीख मांगने की वजह से तेरे चेहरे पे दाग होता। तो देखें मेरे मोहतरम, हम भी इस तरह काम कर सकते हैं। आज इस उम्मत में, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में इंटरनेशनल किस्म के भिखारी पाए जाते हैं। बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग भी भिखारी बने हुए हैं। पीर बन गया, मौलवी बन गया, किसी का आमिल बन गया, नजराने आ रहे हैं, बस उन्हीं पे गुजारा कर रहा है। उनके यहाँ कुछ चीज जाके बता दी, मुअज़्ज़िज़ बन गया, वो नजराने दे रहे हैं, इसी पे ये खुश हो रहा है। तो ये पेशावर कई तरतीबों से आए हुए हैं, कई तरीकों से आए हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पेशावर बनने से अपने सहाबी को बताया, उम्मत को तरगीब दी कि उम्मत को पेशावर भिखारी नहीं बनाना, उनको किसी कान पे ऊपर लगा के हलाल कमाने वाला बनाना है। तो भिखारियों को भी सोचना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की क्या तालीम है। भिखारियों को, इंटरनेशनल भिखारी बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे मुअल्लिम का किरदार अदा करते हुए, कैसे उस्ताद बन के उसको तरगीब दी कि तू तेरे अंदर ये सलाहियत है, तू नौजवान है, लकड़ियां काट के इसको बेच के पैसा कमा के अपने घर बार को पाल सकता है। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।